दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा कि रसिया ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया है। अटैक करने का ये मतलब ये है कि पोलैंड के ऊपर ड्रोन अटैक्स हुए हैं रसिया के द्वारा। और इस बात को लेके, चूँकि पोलैंड नाटो का हिस्सा है, इसको लेके पूरे वर्ल्ड में यूएस से लेके G7 कंट्रीज़ तक, यूरोपियन कंट्री तक बवाल हो चुका है। लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं रसिया को, और इस बात को लेके बहुत सारी कंट्रियों के ऊपर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। हर कंट्रियां कुछ न कुछ रसिया को सुना ही रही है, और सब लोग अपनी अपनी भड़ास रसिया के ऊपर निकाल रहे हैं। और इसका रीज़न क्या है, इसके ऊपर जो ड्रोन अटैक किया है पोलैंड के ऊपर रसिया ने, इसका रीज़न क्या है और एक्चुअल बात क्या है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, रसिया जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन के ऊपर तो अटैक कर ही रखा है। 1/3, 3 हिस्से में 1 हिस्से यूक्रेन का लगभग रसिया ने कब्जा कर लिया हुआ है। यूक्रेन का 3 में 1 हिस्सा रसिया के कब्जे में आ चुका है, और अभी भी रसिया जो है यूक्रेन पे अटैक और बम्बार्डिंग कर ही रहा है। अब जहाँ तक नाटो कंट्रियों का सवाल है, तो चूँकि यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, तो इसलिए नाटो उसकी हेल्प तो नहीं कर रहा। बैक एंड से यूएसए और कुछ यूरोपियन कंट्रियाँ जो है इसको यूक्रेन को मदद कर रही हैं, आर्म से मदद कर रही हैं, फाइनेंशियल मदद कर रही हैं। उसके बावजूद यूक्रेन का हालत बहुत ही खस्ता है, क्योंकि उसके ऊपर इतने ज़्यादा अटैक रसिया के द्वारा हुआ है और उसके इतने सारे क्षेत्रों को इसने कब्जा कर लिया है रसिया ने, कि यूक्रेन को बच पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब देखिए, मैं नेक्स्ट बात बताता हूँ कि मानचित्र में देखिएगा, मैं तो यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा आपको, बट मैं आपको बताऊँ रसिया का जो सीमा है, उस सीमा से लगा हुआ एक कंट्री है बेलारूस, जो हमेशा से रूस को सपोर्ट करता हुआ आया है। एक तरह से देखा जाए तो कुछ दिन पहले रसिया और बेलारूस ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया था, और उस समय और ये बेलारूस है, इसके सटे हुआ जस्ट यूक्रेन है, और उसके साथ पोलैंड भी है, फिनलैंड भी है, डेनमार्क भी है, जर्मनी भी है। ये सारे यूरोपियन कंट्री हैं जो रसिया के साथ बिल्कुल अटैच हैं और इसके बॉर्डर से लगे हुए हैं। क्योंकि पहले ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, ये सारी कंट्रियां, जिसको अमेरिका की दखलंदाजी के कारण अमेरिका से अलग होना पड़ा था। तो अभी क्या है कि यूक्रेन का जस्ट बैक साइड में पोलैंड पड़ता है, और रसियन विमान जो है, ड्रोन जो है, यूक्रेन को होते हुए पोलैंड की सीमा के अंदर घुस के उसके सीमा के अंदर जाके गिरी है। हालांकि वहाँ का जो एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम है, उसने उनके रसिया के ड्रोन को मार गिराया, लेकिन उसके बावजूद जो है पोलैंड जो है इस बात को क्लियर किया है कि हमारे यहाँ जो है ड्रोन आया था, और वो भी रसिया का आया था। और इस बात को लेके नाटो देशों में, नाटो ग्रुप में खलबली मच चुकी है, और नाटो के बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं कि हम रसिया को इस बार ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, हम इसका जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। बेसिकली मेजर ये है कि रसिया, जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, या लेकिन जो स्थिति से समझ में आ रही है, वो ये है कि रसिया यूक्रेन के बाद पोलैंड को भी टारगेट करना चाह रहा है, क्योंकि पहले क्या रूस का हिस्सा, सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, और एक इनका ड्रोन रोमानिया में भी जाके गिरी है, जो ये रोमानिया भी यूक्रेन से सटा हुआ है। तो इससे ये क्लियर होता है कि रसिया सिर्फ यूक्रेन को ही अब टारगेट नहीं कर रहा, पोलैंड और रोमानिया को भी टारगेट कर रहा है। तो इससे वर्ल्ड में एक अलग ही सिचुएशन पैदा हो रहा है, और ये नाटो देशों के लिए एक चैलेंज भी हो गया है कि अब आगे वो क्या रिप्लाई कर सकते हैं, क्या उनके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है जो रसिया को रोक सकते हैं। ये सारी चीज़ें अभी उभर के आई हैं। इस बात के लिए आज तो फिर इतना ही बताऊंगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।